हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कहने का मतलब ये क्लास 11th का एक्सरसाइज 7A जिसमें आप परमुटेशन के बारे में बात करेंगे। तो उसमें आपको क्या होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेगा आपको। ऐसा क्वेश्चन जो आपको देखते देखते मतलब लगाते लगाते आपको मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पहला वाला जो वीडियो था उसमें हमने क्या किया था, लगभग 3-4 क्वेश्चन अब तक लगभग कवर किए थे। तो उसमें अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक क्वेश्चन में हमें इसमें ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या था कि अगर हमको आर का मान अगर हमको मालूम है, अगर हमको आर का मान मालूम है, आर अगर नोन है, तब हमारे पास जो ट्रिक होती है वो क्या होती है, जैसे अगर हमको निकालना NP5, तो NP5 जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, n से चालू करेंगे और एक एक नंबर कम करते हुए कहाँ तक जाएंगे, ये जितना नंबर लिखा है उतना नंबर तक जाएंगे। नंबर तक मंदे कहने का मतलब क्या हुआ, ये 5 लिखा है तो 5 बार हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 नंबर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे समझिएगा, n हो गया 1, फिर n-1, फिर अगले में क्या लिखेंगे n-2, फिर उसके बाद n-3 और फिर n-4। कहने का मतलब 1, ये 2 और ये 3, ये 4 और ये 5। तो टोटल वैल्यू हम इस टाइप से लिखेंगे। अगर n का मान मालूम है तो r का मान मालूम है तो। अगर r का मान मालूम नहीं है तो जो फैक्टोरियल का जो फार्मूला होता है NPR इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल में n-r, तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिएगा कि ये क्वेश्चन आपका है, ये जो क्वेश्चन है हमारा वो है NP5 इक्वल टू 42 NP3। इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे देखिए ध्यान से। अभी बताइए इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम 5 बार, n-1, n-2, n-3 और n-4। ये टोटल हो गया 5। अब इधर क्या लिखना, आगे है 42, तो वैसे लिखेंगे। फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अब ये n से चालू करना है, कितना नंबर लेना हमको 3। तो क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे n 1 हो गया, n-1 2 और n-2 ये 3 हो गया। अब जो कटने लायक है उसको काट देंगे। कटने वाला कौन सा चीज़ है देखिएगा, तो n-1 n-2 ये 3 चीज़ें क्या हो गई, कैंसिल हो गई। बचा क्या हमारे पास, बचा n-3 और n-4 और ये इक्वल टू किसके है, 42 के। अब सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है। सॉल्व करेंगे, इसका जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, n गुणे n करेंगे तो n², फिर ये इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब क्या होगा, माइनस में हो गया ये 7 और इसमें n से गुणा कर देंगे। और आगे जब लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, मतलब ये आपका माइनस इंटू माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा। 3 4 जा कितना होता है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12। और ये 42 यहाँ पे प्लस में है, इस साइड आएगा तो 42 माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया n² माइनस में 7n माइनस में 30, 40। 42 में से हम क्या करेंगे 12 घटाएंगे तो आ जाएगा 30। और साइन किसका देखेंगे, बड़े का। तो बड़े का साइन क्या है हमारे पास, 42 था। 42 का साइन जो था माइनस था, इसलिए माइनस लगा दिए। अब इसका फैक्टर करना है। अब इसका फैक्टर जब करेंगे तो क्या आएगा, इसको तोड़ेंगे, मतलब 30 का ऐसा फैक्टर करें कि जोड़ने या घटाने पर 7 आए। तो क्या करेंगे, इसका फैक्टर होगा 10 गुणे 3, 10 3 30 होता है, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो इसी को क्या करेंगे, सॉल्व करें। अब देखिए सॉल्व करिए, क्या आया, n², सॉरी पेन गड़बड़ है, n² माइनस में 7 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10n प्लस में 3n और माइनस में 30 इक्वल टू 0। कॉमन लीजिए, इस वाले में इस वाले में कॉमन है n, तो n कॉमन लिए तो n-10 हुआ। फिर इसमें क्या कॉमन होगा, इसमें कॉमन होगा 3, तो हो गया n-10। अब ब्रैकेट अब जो है अलग अलग कर दीजिए। ये वाला दोनों में कॉमन दिख रहा है, क्या करेंगे n-10 क्या लिख दिए एक में, और अगले वाले में क्या लिखेंगे n+3। अब यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे n का, तो n का जो वैल्यू आएगा, या तो आएगा n का मान -3 या फिर n का मान क्या आएगा 10। तो n का मान जो होगा नेगेटिव कभी नहीं होता है, इतना ध्यान रखिएगा। n का जो मान होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आंसर आपका क्या होगा, ये आंसर आपका ये हो जाएगा n=10। अब ये n= क्या हो गया 10, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए फ्रेंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 5 का 2 का मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन है। ये सेकंड क्वेश्चन क्या है समझिएगा। ये लिखा है 13 NP4 और ये इक्वल टू कितना है 17 n-1 P4। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे समझिएगा। 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 को यहाँ पे P का मान दिया है तो 13 आप वो तो मिनटों में है, इसको वैसे रखिएगा।
n से लेके चलेंगे, एक एक कम करते हुए 4 बार इसका गुणा करेंगे। क्या लिखेंगे ध्यान देखिएगा, n -1, n-2, n-3, ये हो गया 4 नंबर। अब आगे देखेंगे 17 वाले में, तो 17 में भी वही चीज़ करेगा क्या कि n-1 से चालू करेंगे, इसमें 4 नंबर, क्या होगा n-1, n-2, n-3 और n-4। अब कटने वाला कौन सा चीज़ है देखिएगा, कैंसिल वाला, कि देखिए यहाँ पे नंबर n-1 यहाँ दिख रहा है, n-1, n-2, n-2, n-3, सॉरी n-2, n-2, n-3, n-3, कैंसिल। क्या बचा हमारे पास इधर बचा 13 और n, इधर क्या बचा, इधर बचा 17 और n-4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या आता है। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा 13n = ये होगा 17n माइनस में 68। अब एक साइड लेकर आएंगे तो 13n माइनस में 17n और ये बराबर हो जाएगा माइनस का 68 के। अब घटाएंगे तो आएगा -4n और -4n जो है -68 के बराबर होगा। तो अगर हम n का मान निकालेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 68 बटे या -68 बटे -4। इसको काटेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 17। ये हो गया आपका आंसर। देखिए ये हो गया आपका टोटल आंसर, ये वाला। ठीक है, इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इस टाइप से अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि एक ही टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आप आराम से सॉल्व करेंगे, एक दो क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा लगाने के लिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसने कहा n का मान बताइए यदि n-1 p3 का रेशियो है np4 के साथ और वो है 1/1/9। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, समझिएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये 1 क्या था 9 था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो समझिएगा ध्यान से, एकदम इजी मेथड है। ये रेशियो लिखा है तो हम इसको क्या करेंगे अपान में लिखेंगे। कैसे, इसको लिखेंगे n-1 p3 अपान में np4 इक्वल टू क्या लिखेंगे इधर 1/9। अब सॉल्व करिए, देखिए क्या आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n को कितनी बार लिखा है, n-1 से चालू करेंगे कितनी बार, 3 बार लिखना है। तो कैसे, n-1 फिर n-2 फिर n-3 अपान में क्या आएगा। ये अब इसको सॉल्व करिए, इस वाले को, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 बार लिखना है इसको, n से चालू करेंगे n-1 n-2 और n-3, मतलब 4 बार एक एक कम करके लिखना है और गुणा कर देना है। तो ये हो गया 1/9 के इक्वल। काटिए, देखिए क्या कट रहा है, n-1 से कैंसिल, n-2 से कैंसिल, n-3 से कैंसिल। तो बचा क्या हमारे पास, ये बचा हमारे पास ओनली 1/n। तो यहाँ लिखेंगे 1/n = 1/9। अब ये जो वैल्यू आई n = 9 आ गई। ये हो गया आपका आंसर। तो बहुत ही इजी मेथड है, आप सॉल्व करिए, उत्तर आपको मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, इसी टाइप से क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, एक और देख लेते हैं 6 का, और उसके बाद एक क्वेश्चन आपको दे देंगे वो लगाने के लिए। तो समझिएगा 6 का क्वेश्चन जो है सेकंड, 6 का सेकंड क्या है, ये है आपका np4 और इसका जो रेशियो है वो है n-1 p3 इसका जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, 9:1 के रेशियो के इक्वल है। सॉल्व करेंगे तो कैसे, अब ये अगर देखना चाहें तो जो आपका पहला वाला क्वेश्चन था, 6 का पहला वाला क्वेश्चन था, सेम वही है, बस इसमें क्या कर दिया है कि जो नीचे वाला था उसको ऊपर कर दिया, ऊपर वाले को नीचे कर दिया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसमें भी n की वैल्यू क्या आएगी, 9 ही आएगी। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का मतलब क्या है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का मतलब हो गया हमारे पास 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कह रहा r का मान बताओ। चलिए r का मान निकालते हैं। तो 5pr इक्वल टू क्या है, 2 × 6pr-1। अब यहाँ समझिएगा r की वैल्यू कितनी हो सकती है। तो r की वैल्यू देखिए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी बड़ी है, सबसे पहले उसको देखेंगे। तो n की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम है, n जो है वो 6 है। तो r की जो वैल्यू होगी वो 6 से कम होगी, 6 से बड़ी n की वैल्यू नहीं होगी, या 6 के बराबर हो सकती है लेकिन 6 से कम नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे r लिखा है और यहाँ क्या है 5 है, तो इसका मतलब n की जो वैल्यू होगी वो 5 के बराबर होगी, 5 के बराबर होगी या 5 से छोटी होगी। तो चलिए चालू फार्मूला, इसमें तो r की वैल्यू मालूम नहीं है तो हम क्या लगाएंगे,
वही जनरल मेथड जो जनरल फार्मूला था वो लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 5 बटे में क्या लिखेंगे फैक्टोरियल में 5 माइनस आर, ये इक्वल टू किसके होगा 2 इंटू फैक्टोरियल 6 अपान में क्या लिखेंगे फैक्टोरियल में 6 माइनस, अब माइनस से गुणा करेंगे 6 माइनस आर माइनस 1। अब इसमें जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस इंटू माइनस, ये माइनस इंटू प्लस क्या है माइनस हो जाएगा 6 माइनस आर प्लस 1 बन जाएगा, ये बनेगा 6 माइनस आर प्लस 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। तो 6 प्लस 1 को हम 7 लिख देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बन गया फैक्टोरियल में 7 माइनस आर। सॉल्व करिए, आगे देखिए क्या होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी कितनी फैक्टोरियल 5। अब यहाँ समझिएगा फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 6 में बड़ा कौन है, तो फैक्टोरियल 6 बड़ा है, तो फैक्टोरियल 5 को नहीं छुएंगे, फैक्टोरियल 5 वैसे। और नीचे आपका इसमें भी देखिए, इसमें देखिए 5 माइनस आर, इसमें क्या है 7 माइनस आर है, तो बड़ा कौन है ये 7 माइनस आर ही बड़ा है। तो क्या करेंगे इसी को हम तोड़ेंगे और 5 माइनस आर को हम नहीं छुएंगे, और ये बन गया हमारे पास 2 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। इसको बताए थे कि अगर कोई भी अगर हमको टर्म लिखना है फैक्टोरियल में जो है अगर n है, इसको हम लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल में n माइनस 1, इस टाइप से आप लिख सकते हैं, तो इसलिए इसको बता दिए। अब आगे देखिए इसको हम कितनी बार लिखें आपके हिसाब से क्या होगा, एक बार लिखेंगे 7 माइनस आर, फिर एक कम करेंगे क्या आएगा 6 माइनस आर, फिर एक कम करेंगे क्या आ जाएगा 5 माइनस आर। अगर ये वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पे तो इसको क्या करेंगे फैक्टोरियल लगा दीजिए। अब काटने वाली चीज़ है, जो जो कट जा रहा है उसको काट दीजिए। क्या क्या कट रहा है फैक्टोरियल 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस आर से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, तो ये हमारे पास बच गया ओनली क्या, इधर तो 1 बन गया, इधर क्या होगा 2 और 6 का मल्टीप्लाई तो 12 है, अपान में क्या हुआ ये हो गया 7 माइनस आर इंटू में 6 माइनस आर। अब इसको गुणा करिए, गुणा करने के बाद देखिए कितना बन रहा है। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर, और ये किसके बराबर हो जाएगा 12 के। तो गुणा करेंगे तो 7 में 6 से मल्टीप्लाई 7 6 जा 42, फिर 7 में आर से गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा 7 आर, फिर माइनस आर का गुणा 6 में करेंगे तो माइनस में आएगा 6 आर, फिर उसके बाद माइनस आर का गुणा माइनस आर में करेंगे तो प्लस में आ जाएगा आर स्क्वायर, और 12 उस साइड है इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस में क्या लिखेंगे 12 इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, और जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारे पास, टोटल बनाइए देखिए क्या बन रहा है, ये 42 जो है प्लस का है, 12 माइनस का, तो घटाएंगे तो 30 आएगा, तो 30 यहाँ लिख देते हैं और इसको क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। ये आर स्क्वायर है प्लस का, तो यहाँ लिखिए आर स्क्वायर, फिर ये -7 -6 कितना हुआ माइनस में 13, और आर 30 कैसा आया था प्लस में, तो यहाँ प्लस लिख देंगे। इसका आंसर निकालना है, फैक्टराइजेशन करिए, 30 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने पे कितना आ जाए 13। अब यहाँ हम एक बार कहते हैं जोड़ने पे, एक बार कहते हैं घटाने पे, तो इसका एक लॉजिक होता है। लॉजिक क्या है हमारे पास, अगर ये प्लस जो है 13 जो 30 के बगल में लिखा है प्लस, अगर यहाँ पे प्लस साइन है और ये जो आपका आर जो है, आर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है माइनस है, अगर 30 वाला क्या है प्लस है, तो ये बताएगा या तो दोनों टर्म जो होंगे माइनस होंगे या तो दोनों टर्म क्या होंगे प्लस होंगे। यहाँ से हमको ये दो वैल्यू बताइए। लेकिन जब ये आर वाली वैल्यू जो हम देखेंगे तो यहाँ अगर माइनस लिखा है तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस वाली। अगर ये यहाँ पे क्या होता आर का जो कोफिशिएंट होता है वो प्लस होता, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि आर की जो वैल्यू है यहाँ पे, ये दोनों वैल्यू जो होंगी वो दोनों क्या होंगी पॉजिटिव होंगी। मतलब आर की यहाँ पे जो आर का जो कोफिशिएंट होगा जो रखेंगे हम, वो क्या रखेंगे दोनों का रहेंगे माइनस रखेंगे। माइनस क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 30 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 10 × 3, और इसको जब जोड़ेंगे तो ये 13 बन जाएगा। इसका मतलब इसको हम क्या लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस में 10r माइनस में 3r और प्लस में 30, अब बराबर 0। कॉमन लीजिए क्या हो रहा है कॉमन, तो यहाँ से r कॉमन हुआ तो r माइनस 10 बना, और इधर से -3 कॉमन हुआ तो ये r माइनस 10 बना इक्वल टू 0। कहने का मतलब अब जो इसका हल आएगा वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास r माइनस 10 और r माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ समझिएगा r की वैल्यू क्या क्या आ रही है, r की वैल्यू 10 आ रही है और r की वैल्यू 3 आ रही है। तो लेना क्या है हमको, यहाँ सभी हम बताए थे कि जो n की जो वैल्यू थी वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी थी 6, तो 6 से कम होनी चाहिए r की वैल्यू। तो 6 से कम होने का मतलब क्या हुआ कि कभी भी हमने ये बताया था कि n की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है बड़ी होती है या बराबर होती है r से, लेकिन r बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे r लेंगे 10 तो ये n से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, इसलिए n को क्या r को क्या करेंगे 10 नहीं लेंगे, तो r का वैल्यू जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो पे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो।
ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी टाइप का है, तो इसको आप हम समझते हैं आप लोग कर लेंगे। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी एकदम सिंपल ही है, उसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसने कहा है 56 P R+6 का जो रेशियो है 54 P R+3 के साथ, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 30800:1। अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, समझिएगा इसको कैसे करेंगे। यह तो डायरेक्ट मेथड तो नहीं लग सकता इसमें, क्यों नहीं लगता, जो ट्रिक है वो ट्रिक नहीं काम करेगी। कारण क्या है, क्योंकि आर की वैल्यू हमको मालूम नहीं है। तो अब फार्मूला वही लगाइए, क्या लगाएंगे, अब इसको अपान में रखना है। अपान रखेंगे तो क्या होगा, फैक्टोरियल 56 अपान में। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो फैक्टोरियल क्या होगा 56 -r -6, ये बन जाएगा 50, तो हो जाएगा नीचे आ जाएगा 50 - r ये। और अपान में इसके भी आएगा, चाहे आप रेशियो में बोल दें, अपान में आएगा। तो अपान में हम न लिख के हम क्या कर रहे हैं इसको, अगर अपान में इसको लिखेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास ये बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो अब नीचे आएगा उसको हम ऊपर लिखेंगे। मतलब ये आपका 54 है, तो 54 नीचे आएगा, ऊपर आएगा, ये इस पर यहाँ पाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टोरियल में 54 लिखेंगे। और जो चीज़ यहाँ नीचे आएगी ये वाली वैल्यू, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे। तो ऊपर लिखने का मतलब क्या हुआ, ये ऊपर लिखने का मतलब हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी उसको समझिएगा। ऊपर क्या आएगा, 54 में से r घटाएंगे -3 घटाएंगे, ये कितना आया 51 आ गया। 54 में से 3 घटाएंगे 51 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 51 - r। और ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, 30800 के बराबर है। चलिए उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं आगे। 56 लिखा है और ये 54 है, तो बड़ा ये दिख रहा है हमको। अगर ये बड़ा दिख रहा है तो इसको क्या करेंगे, छोटा करेंगे। छोटा करने का मतलब एक एक कम करेंगे, कहाँ तक आए, जिससे 54 मिल जाए। 54 कैसे मिलेगा, कहेंगे सर कि 56 इंटू करिए 55, फिर इंटू में क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल में 54, और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे देखिए इंटू में क्या है, अभी ऊपर देखिए, ऊपर है आपका 51 - r, यहाँ 50 - r, तो ये वाला ज़्यादा दिख रहा है। तो इसको ज़्यादा दिख रहा है, तो इसका मतलब इसमें हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 51 - r, फिर इंटू में क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल में 50 - r। और ये टोटल अपान नीचे क्या आएगा, नीचे समझिएगा, ये हो गया फैक्टोरियल में 50 - r और इंटू में आ गया फैक्टोरियल में 54, और ये इक्वल टू हो गया 30800 के। अब सॉल्व करिए, जैसे ही सॉल्व करेंगे इसको तो क्या होगा, देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है। कैंसिल क्या हो रहा है हमारे पास, जैसे ये 54 है, इस 54 से कैंसिल होगा, 50 - r से कैंसिल होगा फैक्टोरियल का। बचा क्या हमारे पास, ये बचा हमारे पास 56 इंटू 55 और इंटू में आएगा 51 - r, और इधर क्या आया हमारे पास 30800। अब यहाँ पे हम लिखेंगे केवल 51 - r को छोड़ेंगे यहाँ पे, और सबको उधर ले जाएंगे, काट देंगे। क्या बचेगा हमारे पास, ये हो गया 30800, नीचे आएगा 56 इंटू में आएगा 55। चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है। इतनी वैल्यू आ गई, अब इसी को सॉल्व करिए। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम, देखिएगा किससे काटते हैं। सबसे पहले 56 है, तो 56 से तो ये भी कट जाएगा, 56 से भी कट जाएगा और 55 से भी कट जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, 11 से काटते हैं इसको। 11 जब काटेंगे, 11 × 25 = 55 होता है। अब इसको 11 से ऊपर जब काटेंगे तो क्या होगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, बचा कितना 30 था, तो 8 बचा, आगे 8 फिर है 88 बन गया, तो 11 × 8 = 88 होता है। और ये आगे 00 है, तो 00 वैसे उतर जाएगा। तो अब ये टोटल वैल्यू बनी हमारे पास कितनी, 51 - r जो है ये हो गया 2800/56, और गुणे में कितना है 5। अगर हम 56 से इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा, ये 5 आएगा, 28 × 5 = 280, 56 × 5 = 280, और एक 0 बढ़ेगा। तो कुल मिला के ये 5 जब इसको काट देंगे तो ये टोटल वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10। कहने का मतलब 51 - r जो है वो 10 के बराबर है। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है r। तो r की वैल्यू क्या आएगी समझिएगा, r की वैल्यू जो हम निकालेंगे, r को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा r, और 10 जो है इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो साइन इसका प्लस था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब 51 - 10 करेंगे, 51 - 10 करेंगे तो ये वैल्यू जो होगी r के बराबर होगी। 51 में 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 41। कहने का मतलब r की वैल्यू कितनी हो गई, 41।
तो ऐसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन 9 कह रहा है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि NPR अपान में NPR-2 ये जो है किसके बराबर होगा, N-R+2 और इंटू में N-R+1 के, इसके ये बराबर होगा। ये आपको प्रूव करना है। तो ध्यान से समझिए हम कैसे लिख रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। समझिएगा, NPR है फैक्टोरियल, अगर फार्मूला लिखिए NPR का तो फैक्टोरियल N अपान में क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल में N-R। अब यहाँ पे हमने क्या कहा था, हमने ये जो वैल्यू थी NPR-2 जो है, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये इसको तो हमको नीचे लिखना पड़ेगा, इसको नीचे लिखना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कैसे, अब जैसे इसको हमको यहाँ लिखना पड़ता, नीचे क्या लिखते हैं एक बार लिख के दे रहे हैं। देखिए फैक्टोरियल N यहाँ पे लिखेंगे, फिर बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा आपका, बटे में आ जाएगा फैक्टोरियल में क्या था, R-2 था, N-R और +2 ये बन गया। अब इसी वाली चीज़ को हम क्या कह रहे थे, इसको ऊपर ले जाना है। तो जो अगर ऐसे बन जाए A/B फिर अपान में C अपान में D, इस टाइप से बन जाए, तो जो D वाला है और A वाला है ये दोनों ऊपर चले जाते हैं और जो दोनों बीच के होते हैं वो आपका नीचे आ जाते हैं, मतलब हर की तरह काम करते हैं। चलिए तो अब आगे देखिए क्या हुआ, ये टोटल वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा और ये दोनों बीच वाले नीचे आ जाएंगे। कहने का मतलब फैक्टोरियल N इंटू में आ गया फैक्टोरियल में N-R+2 अपान में क्या हो गया, नीचे देखिएगा फैक्टोरियल N-R है इंटू फैक्टोरियल क्या है N, तो फैक्टोरियल N से फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये बराबर का साइन लगाते चलेंगे, ये बराबर का साइन हम नहीं लगा रहे हैं तो लगाते चलिएगा। देखिए अब आगे इसके चलेंगे तो क्या आएगा हमारे पास वैल्यू, आगे हम जब चलेंगे इसको तो इसको सॉल्व किए, कुछ कट गया, अब जो बचा है उसको सॉल्व करिए। बड़ा कौन दिख रहा है हमको, ये दिख रहा है, अगर ध्यान से देखेंगे ऊपर वाला तो ये है N+2 और ये क्या है N है, तो N+2 में से R घटाएंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी मिलेगी, और N में से R घटाएंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, छोटी। कहने का मतलब ऊपर वाली वैल्यू जो है वो बड़ी है। इसको क्या करेंगे हम, एक बार दो बार जितना तक घटाना होगा, जब तक ये N-R नहीं आ जाता तब तक हम इसको घटाते हुए चलेंगे। चलिए तो ये बन गया हमारे पास क्या, फैक्टोरियल में याद था तो हम इसको लिख रहे हैं N-R+2, इसको लिख दिए एक बार, फिर अगली बार क्या करेंगे, एक कम होगा, क्या लिखेंगे N-R फिर +1, एक कम किए तो दो में से घटाएंगे तो एक आ जाएगा, फिर आगे क्या आएगा, एक और कम करेंगे तो हो जाएगा N-R+0, +0 का मतलब फैक्टोरियल N-R हम लिख दिए टोटल, और नीचे क्या आ गया फैक्टोरियल में N-R, कैंसिल क्या हुआ, N-R से -R कैंसिल हो गया। अब आप देखेंगे तो ये आपका सीधा सीधा फार्मूला बन गया, या क्वेश्चन का आंसर मिल गया। वो आंसर क्या है देखिएगा, ये जो आंसर आया ये हो गया हमारे पास ब्रैकेट में N+2, सॉरी ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, N+2 -R इंटू में आ गया N-R, या फिर ऐसे बोल दें कि N+1 -R, और ये हो गया आपका क्या आंसर हो गया। तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर उत्तर दीजिएगा, और आगे ही ऐसे अगर बने रहेंगे हमारे साथ तो आपको इस टाइप का बहुत सारा ट्रिक हम आपको फ्री में प्रदान करते रहेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ये 2 है इंटू में 4 है, 6 है, 8 है, और ऐसे करके कहाँ तक गया है, 2n तक गया, गुणनखंडों तक ये गया है। अब यहाँ तक जब ये गया है तो आपको इसको प्रूव करना है, टोटल जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, तो हो जाएगी 2 के पावर n फैक्टोरियल में n के बराबर होगी। तो फ्रेंड हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले एक तो एग्जांपल लेते हैं इसका। एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल एक तो लेते हैं और एग्जांपल से आप समझिए इसको कैसे करना है। जैसे ये कहा क्या करना है, सब इवन नंबर है, इवन नंबर का मतलब सम संख्याएँ, दोनों तीनों जितने भी नंबर लिखे हैं सब सम संख्याएँ, इन सब का क्या करना है हमको इंटू करना है। तो हम कुछ नंबर ले लें, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2 ले लिया, इवन नंबर ले लें 2, 4, 6, 8 और 10। अब यहाँ समझिएगा ये सब में हमको 2 दिख रहा है, जितने भी इवन नंबर हैं सब में हमको 2 दिखेगा। तो 2 दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, सब में से 2 कॉमन लेंगे। जब सब में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 कितना कॉमन हो सकता है समझिएगा, या फिर ऐसे समझिए कि इसको हम लिख दे 2 × 1 इंटू में 4 को लिख दे 2 × 2 इंटू में 6 को लिख दे 2 × 3 और इंटू में 8 को लिख दे
2 गुणे 4 या और इंटू में जो 10 है उसको लिख दे 2 गुणे 5। अब समझिएगा सब में से हम 2 निकाल रहे हैं, देखिएगा सब में से 2 निकाल रहे हैं, तो यहाँ से एक 2 निकला, यहाँ से 2 निकला, यहाँ से 2 निकला, यहाँ से 2 निकला और यहाँ से 2 निकला। कितना 2 निकला हमारे पास? 1 2 3 4 5। तो हमारे पास कुल 5 2 जो है वो बाहर निकले। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2 के घाते 5 और इंटू में बचा क्या हमारे पास? यहाँ बचा हमारे पास 1, यहाँ बचा क्या 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? क्या मेरी बात इतना समझ में आ रही है आप लोगों को? तो समझिए। इसके आगे देखिए, क्या हम ये जो लिखे हैं 1 2 3 4 5 ये गुणम जो लिखे हैं इसको हम फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं क्या? अगर इसको फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं तो आधी कहानी हमारी बन गई और आधी बाकी है। कहने का मतलब यहाँ पे हमने कहाँ तक लिखा था वो समझिएगा। यहाँ पे जो हमने लिखा था वो हमारा था कहाँ तक? हम लिखे थे 2 4 6 8 10। तो ये कहाँ तक गया था? 10 तक। ये 10 तक गया था और 10 तक जब गया था तो यहाँ पे फैक्टोरियल कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। कहने का मतलब 10 का आधा जो होता है फैक्टोरियल वो 5 होता है। और यहाँ पे देखिए पावर इसका कितना था, नंबर कितना था हमारे पास? 1 2 3 4 5। तो 5 नंबर था। तो यहाँ पे पावर कितना है हमारे पास? 5 है। अब यहाँ पे हम आगे जब बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको? समझिएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग हमारा साथ देंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। देखिए ध्यान से क्या करेंगे। ये क्वेश्चन लिखा है कि ये 2 से चालू कर रहा है, 2 से। तो लिखेंगे 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे जैसे डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? 2n तक जाएगा। तो थोड़ा सा अगर दिमाग आप लगाएंगे तो इसमें भी 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और यहाँ भी 2 मिलेगा। तो टोटल पद हमारे पास कितने हैं? देखिए अगर ये 1 2 3 4 लिखता तब कहाँ तक जाता है? 2n तक जाता। तो कुल पद हमारे पास होते हैं कितने? कुल पद होते हैं हमारे पास 2n। लेकिन ये क्या किया? क्या इसने कहा कि 1 नहीं है, फिर 3 नहीं है, फिर 5 नहीं है, फिर 7 नहीं, ऐसे करके बनाया। कहने का मतलब जितने भी ऑड नंबर हैं वो सबको निकाल दिया है। तो अगर हम इवन प्लस ऑड करेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ये 2n के बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर ये ऑड केवल इवन से चालू है तो ये जितना भी कुल पद बनेगा वो कितना आएगा? ओनली जितना नंबर लिखा है उसका आधा। कहने का मतलब ये टोटल नंबर जो बनेगा हमारे पास वो n होगा। मतलब पदों की संख्या कितनी है? n है। अगर पदों की संख्या n है तो यहाँ पे 2 कितना आएगा? 2 कितना आएगा? अभी वहाँ ऊपर वाले में क्या लिखे थे? पदों की संख्या कितनी थी? 5। 2 4 6 8 और 10। तो उसमें घात कितना आया था? 2 का 5 आया था। अब इसमें क्या है? इसमें पदों की संख्या n है तो घात कितनी आएगी? n आएगी। किसकी आएगी? 2 की। तो पहले एक बार इसको लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे समझिएगा। तो इसको एक बार जब लिखेंगे ये क्या लिख सकते हैं इसको? जैसे 2 को लिख दिया हम क्या? 2 गुणे 1 इंटू में 4 को लिखे 2 गुणे 2, फिर इंटू में 6 को लिखे 2 गुणे 3, फिर इंटू में ऐसे लिख रहे हैं जैसे आपको समझ में आए। फिर इंटू में क्या होगा? 8 जो लिखा है उसको लिखे 2 गुणे 4। अब इस टाइप से इसको बनाते बनाते चले गए। लास्ट में बचा हमारे पास 2n तो इसको लिखे 2 गुणे n। समझिएगा आप। अब ये टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी आई? इसमें देखिए यहाँ भी 2 है, कलर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2। मतलब हर जगह आपको 2 मिल रहा है। तो कुल पद कितने थे हमारे पास? कुल पद हमारे पास थे n। तो हमको 2 कितना मिलेगा? कहेंगे सर 2 जो मिलेगा वो भी n मिलेगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे करके कितनी बार लिखा होगा? n बार लिखा होगा। तो चाहे आप इसको ऐसे कर लें, इस टाइप से। कैसे समझिएगा? इसको चाहे हम ऐसे लिख दें। कैसे? इसको लिख दो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितनी टाइम? n टाइम तक, मतलब n बार। फिर इंटू में गुणा कर दें किसका? यहाँ लिख दे। अब ये जो बचा है कौन वाला? ये 1 यहाँ बचा है, सॉरी ये 1 यहाँ बचा है, यहाँ 2 बचा है, यहाँ 3 बचा है, यहाँ 4 बचा है, सॉरी ये 4 बचा है यहाँ पे। इधर अब जाते जाते ऐसे जाएंगे तो कहाँ तक? यहाँ तक n बचा है। तो ये ऐसे लिखेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे? n तक जाएंगे। तो ये आपका इतना टोटल हो गया। अब समझिएगा 1 से लेके n तक हमारा क्या है? गुणा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? बताए थे अगर हम 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 लिखते हैं इसको हम लिख देते हैं फैक्टोरियल 4। और अगर इसी को n तक लिखा गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है हमारे पास ये टोटल हो जाएगी फैक्टोरियल n हो जाएगी। तो अब ये टोटल वैल्यू बनी क्या हमारे पास? ये टोटल जो वैल्यू बनी वो आ गई हमारे पास 2 के पावर n इंटू में
देखिए 2 को n बार लिखा गया, 2 को 5 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे गुणे 5 बार, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 2 के घाते 5। जितनी बार गुणा करेंगे उतना पावर बढ़ेगा। तो ये n बार गुणा कर रहे हैं तो इसका मतलब 2 के पावर n बनेगा। और ये फैक्टोरियल कितना बना हमारे पास, ये फैक्टोरियल n बना। तो कुल मिला के ये हो गया आपका आंसर। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पर लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल अगर नया ही है हमारा चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, वो भी एकदम ध्यान से समझिएगा। ये एकदम समझिए, आप टाइम का केवल ध्यान दीजिए। अगर टाइम अगर आप हमको देंगे तो हम आपको पूरा क्वेश्चन उठा के दे देंगे, पूरा क्वेश्चन एकदम विस्तृत में आपको बताएंगे। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इसने कहा कि 2npn इसकी जो वैल्यू है वो 2 की पावर n, फैक्टोरियल तो नहीं दिया यहाँ पे, इंटू में क्या लिखा है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डॉट 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 कहाँ तक जाएगा 2n माइनस 1 तक। जहाँ पे शॉर्टकट यूज होता है वहाँ पे हम शॉर्टकट बताएंगे, जहाँ पे शॉर्टकट यूज नहीं होता है वहाँ पे शॉर्टकट का कोई सवाल नहीं बनेगा। तो समझिएगा इसको। अब इसको हम लिखना क्या है, अब इसी को हम लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड लेके जब चलेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो ये क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा उसको समझिए। 2n है तो क्या लिखेंगे इसको, पहले एक दो लिख लेते हैं 2npn। इसको क्या लिखेंगे, तो ऊपर वाले को लिखते हैं 2n जैसे वैसे, नीचे वाले को क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल में n माइनस r करते हैं। तो ऊपर क्या है, n का मतलब 2n है और नीचे r का मतलब क्या है, n है। तो ये कितना बना समझिएगा। अब ये समझिएगा ये कितना बना। चलिए इसको हम लिख सकते हैं 2n को क्या लिख सकते हैं, अभी इसको ऐसे रखिए 2n अपान में फैक्टोरियल n। अब यहाँ पे बनाना चालू करते हैं, समझिएगा ध्यान से। 2n है तो इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक ये जाएगा, तो ये जाएगा हमारे पास 2n तक जाएगा। और नीचे क्या आएगा, नीचे को अगर हम इसको विस्तार करेंगे तो आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। तो इसके पहला वाला जो आपका क्वेश्चन था उसको कैसे बताए थे, और इस वाले को देखिएगा, उस वाले का यूज इसमें है। तो ये समझिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऊपर वाला अगर क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो नीचे वाला आप जल्दी से कर सकते हैं। देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे। कैसे, इवन वाला अलग कर देते हैं और ऑड वाला जो होगा उसको अलग कर देंगे। तो इवन वाले को हम अलग करेंगे, तो इवन वाला जब अलग हो जाएगा क्या लिखेंगे उसको 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये 2n। क्या 2n इवन है, क्या 2n आपका सम संख्या है, चेक करना है। क्या लिखेंगे बताओ, ये लिखेंगे 2n अपान में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे इसको जब इतना लिख दिए, अब बचा क्या हमारे पास, कलर चेंज कर देते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। तो कलर चेंज कर दिए। अब यहाँ पे हमको क्या लिखना है, अभी तो इवन नंबर लिखे थे, अब ऑड नंबर लिखें। ऑड नंबर क्या आएगा, देखिए क्या क्या छोड़े हैं, 1 छोड़े हैं, इधर 3 छूटा है, 5 छूटा है, 7 छूटा है। अब ऐसे लिखते चल जाएंगे। तो लिखिए क्या होगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये देखिए 2n है तो 2n से आगे तो नहीं जाएगा, उसके पहले में रह जाएगा। पहले रहने का मतलब क्या हुआ, उससे एक कम। हम बताए थे फैक्टोरियल में क्या होता था, एक एक नंबर कम करके चलते थे। तो अब एक एक नंबर जब कम करके चलेंगे तो अगर 2n से पहले अगर आएंगे तो क्या मिलेगा हमको, एक कम करके मिलेगा। कहने का मतलब कि ये आ जाएगा हमारे पास 2n माइनस 1, यहाँ तक आएगा। नीचे क्या है, नीचे है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 कहाँ तक, n तक। अब इसको सॉल्व करिए, क्या आ रहा है, तो ये वैल्यू हमारे पास आई। अगर इसमें से 2 कॉमन लेंगे, चाहे 2 कॉमन लेंगे, सब में से 2 कॉमन लेंगे, तो अभी ये ऊपर वाला क्वेश्चन था उसी को सॉल्व करेंगे। तो अभी ऊपर वाला जो क्वेश्चन आया था वो क्या आया था, ये टोटल इसमें कितने पद होंगे, n पद होंगे। तो n पद जब ये होगा तो इसको क्या लिखेंगे 2 के पावर n, और फैक्टोरियल में क्या आएगा, n आएगा, अपान में ये फैक्टोरियल यानी ही दिख रहा है, फैक्टोरियल यानी दिख रहा है, फैक्टोरियल यानी लिखिए। इंटू में क्या लिखेंगे, ये जो वैल्यू है क्या है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डॉट 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 कहाँ तक 2n माइनस 1 तक। अब यहाँ से देखिए फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, अब ये बचा हमारे पास 2 के पावर n, बचा हमारे पास 2 के पावर n इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डॉट 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 कहाँ तक 2n माइनस 1 तक। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
अब ये आपका आंसर हो गया। अब इसको आप इस टाइप से इसे सजा के रख दीजिए, तो ये हो गया आपका आंसर। अब जो अगला क्वेश्चन है वो समझ लीजिए आम घास है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी क्या होना चाहिए, कुछ दिमाग लगेगा। तो ये सिंपल जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो क्वेश्चन नंबर 12 है। ये जो क्वेश्चन है 12 क्या कह रहा है, कानपुर और इलाहाबाद के बीच में 7 रेलगाड़ियाँ जाती हैं और 7 आती हैं। बताओ एक आदमी इलाहाबाद से कानपुर जाकर कितनी प्रकार से लौट सकता है, जबकि उसे उस गाड़ी से नहीं लौटना है जिससे वो गया था। एकदम सिंपल सा मेथड है, समझिएगा। ये कह रहे हैं महाराज कि जिस गाड़ी से गया था उस गाड़ी से आना नहीं है उसको, मतलब जाने के लिए वो किसी भी गाड़ी में से जा सकता है। 7 गाड़ी है तो कोई भी गाड़ी पकड़ लेगा, लेकिन जब वो आएगा, आने के लिए उसको क्या चाहिए, 7 में से कोई भी गाड़ी एक पकड़ लिया। लेकिन अगर वो आएगा तो जिस गाड़ी से गया है उस गाड़ी से नहीं आएगा। कहने का मतलब कि जिस गाड़ी से गया है वो वाली गाड़ी छोड़ देगा, तो बचेगा कितनी गाड़ी हमारे पास, पूरी गाड़ी थी 7 में से एक गाड़ी छोड़ेगा तो बचेगा हमारे पास 6, और एक ही आदमी है, एक ही बार जाएगा, तो इसका टोटल वैल्यू क्या मिलेगा हमको, ये हो जाएगा 7P1 मतलब एक बार, फिर 6P1 मतलब एक बार, तो 7 6 जा 42। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही आपका क्वेश्चन आगे मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति न की जाए। पुनरावृत्ति का मतलब समझिए पहले। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि पुनरावृत्ति का मतलब क्या हुआ, बार बार दोहराना। दोहराने का मतलब क्या हुआ, अगर एक बार ए लिख दिए तो दूसरी बार भी लिख सकते हैं, तीसरी बार भी लिख सकते हैं, चौथी बार भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, नहीं लेना है। मतलब ए एक बार आ गया तो दूसरी बार ए आप नहीं ले सकते, इतना ध्यान रखिएगा। एक बार ए ले लिए तो दूसरी बार आपको ए नहीं लेना है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब समझिएगा, एकदम सिंपल वे बता रहे हैं, सिंपल मेथड क्या है इसका, कि अगर हम क्या करें, 10 नंबर लिए, मतलब 10 वर्ड लिखे, तो 10 वर्ड में समझिएगा, एकदम ध्यान से क्लियर वाइज बताते हैं। ए लिखिए, बी लिखिए, सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये हो गया हमारे पास आई थिंक हमारे हिसाब से 8-10 वर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया। तो 10 में अब समझिएगा, अगर हम पहली बार ए ले रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, टोटल वैल्यू पहले हम कितना ले सकते हैं, 10 में से कोई भी एक नंबर ले सकते हैं। तो हम कितनी प्रकार से इसको चूज कर सकते हैं, 10 प्रकार से। उसके बाद एक नंबर ले लिए, ए ले लिए, अब दूसरी बार ए को नहीं लेंगे, तो कितना नंबर बचा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर बचा। तो इसमें क्या करेंगे, अगली बार 9 से गुणा करेंगे। फिर अब 2 नंबर ले चुके, बी भी ले चुके, तो बचा कितना हमारे पास, 8 नंबर, तो अगली बार 8 से गुणा करेंगे। फिर अब अगर सी भी ले लिए तो बचा हमारे पास कितना, 7 नंबर, तो यहाँ 7 से गुणा करेंगे। कहने का मतलब टोटल ये क्या है, 10P4। अब यही वैल्यू निकाल लीजिए, ख़त्म कहानी। ये 10 9 90, गुणे में कितना करेंगे, 8 7 56, तो गुणा करिए, 9 ये 0 लिखिएगा, 9 6 54, 54 के लिखेंगे 4, के लिखेंगे 5, फिर 9 5 45, 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50। हाँ, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, एकदम सिंपल सा मेथड क्या है, ये कह रहा है एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिया जाता है। परिणामों की संभव संख्या क्या है वो निकालिए। कैसे निकालिए, समझिएगा ध्यान से। तो जब रिपीटेशन वाला क्वेश्चन आएगा, रिपीटेशन वाला मतलब रिपीट करने वाला जब क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए एक ही फार्मूला है कि पहले तो वो कितनी क्वांटिटी बन रही है, और उसके बाद क्वांटिटी कितनी बन रही है बताओ, उसमें कितने अवयव हैं, क्या क्या है बताओ, एक हेड है एक टेल है, ये 2 ही है, और इसको कितनी बार उछाला जा रहा है, तो 3 बार उछाला जा रहा है, तो पावर यहाँ पे 3, 4 बार उछालेंगे तो पावर 4। तो इस टाइप से आप बनाएंगे, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 के पावर 3 का मतलब होता है 2 × 2 × 2, तो टोटल वैल्यू हमारे पास बनी कितनी, 8। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर लास्ट, सॉरी ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था आपका 12 नहीं था, ये क्वेश्चन आपका था, ये जो क्वेश्चन आपका था ये 12 क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन था आपका 14, ये क्वेश्चन नंबर 14 था।
अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और वो क्या है, ये महाराज कह रहे हैं भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए, 5 झंडा दिया गया है भिन्न भिन्न रंग का, समझिएगा। एक जैसे ये हो गया, ये वाला झंडा हो गया। दूसरा झंडा देखिए इस कलर का हो गया। तीसरा झंडा देखिए कलर चेंज। चौथा झंडा देखिए कलर चेंज। और 5वां झंडा वो इस टाइप का हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं, इसमें से कह रहा है यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरा का प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। मतलब हमको क्या करना, संकेत बनाना है, और संकेत में क्या चाहिए हमको, एक के नीचे दूसरा झंडा होना चाहिए। तो कैसे कैसे बना सकते हैं, समझिएगा ध्यान से। तो टोटल पहले हम क्या करेंगे, अगर हम ऊपर रखना चाहते हैं तो 5 में से किसी भी एक को हम ऊपर रख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। कलर चेंज कर देते हैं, दिखता नहीं है। तो क्या होगा, टोटल वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 5 बनेगी। मतलब 5 में से कोई भी एक पहला हम लिख सकते हैं। तो अब अगर हमने क्या किया, अगर हमने इस वाले कलर को यूज कर लिया तो हमारे पास बचे कितने कलर बचे हमारे पास 4। अब 4 कलर बने तो हम इसके साथ इसको यूज कर सकते हैं, 1 हो गया, या इसके साथ इसको यूज करें 2 बन जाएगा, इसके साथ इसको यूज करेंगे 3 हो जाएगा, इसके साथ इसको यूज करेंगे तो 4 बन जाएगा। तो टोटल तो हमारे यहाँ पे 4 बन रहा है। लेकिन अगर पहले वाले को देखेंगे तो पहला वाला तो 5 है, 1 के लिए 4 बन रहा है, तो 5 के लिए कितना होगा, तो 5 के लिए हो जाएगा 5 × 4, मतलब टोटल वैल्यू आ गई हमारे पास 20। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 20 से आपका झंडा हम बना सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अब नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए।